बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की। बलि ने प्रार्थना की गुरुजी से, कहा महाराज ये यदि नारायण है तो मेरे तो अहोभाग्य। एक तो इनका दर्शन मेरे दादाजी को हुआ, प्रहलाद जी को हुआ, और इनकी ही कृपा से हमारा परिवार फरा फूला। आज ये मुझसे कुछ मांगने आए हैं। जो संसार को सब कुछ देता है वह मुझसे मांगने आया है। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। अनेक प्रकार जब शुक्राचार्य ने समझाया, बलि नहीं समझे तो अंतवाह गत्वा आखिरी पर शुक्राचार्य भौरे बनकर, और जो जल टपक रहा था, जो सीकर में एक पात्र बंधा हुआ था जिसके नीचे हाथ रख के बलि कुशा लेकर संकल्प कर रहे थे, उसमें घुस जाते हैं महाराज, तो जल आना बंद हो जाता है। शुक्राचार्य ने कहा जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। तो बलि कहने लगे इसका जल आना क्यों बंद हो गया। बावन भगवान ने कहा मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो जो छतरी लिए हुए थे ना वो कांस की बनी थी, कुशा की बनी थी, तो एक कुशकुंडिका निकाला, उसका एक निकाला भाग, और जहां से पानी गिरता है टोटी पर उसमें 2-3 बार मारा महाराज, तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य एक आंख के हो गए, पानी आने लगा। अब बाहर शुक्राचार्य निकाले, कहा रे बलि दुष्ट, मैं तेरी संपत्ति बचाना चाहता था, जा तू श्रीहीन हो जा, मेरा श्राप है तुझे, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। ऐसा कह के शुक्राचार्य चले जाते हैं। बलि कहता है मेरा अहोभाग्य नारायण, आप मेरे पास मांगने आए हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। नारायण ने कहा मैं वही फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे तो मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए। कहा तो नाप लो प्रभु। तो भगवान ने एक पग से जो है वह पृथ्वी से 14 भुवन नाप डाले, दूसरे पग से अंतरिक्ष पूरा नप गया। ये जब दूसरा पग जो है ना अंतरिक्ष में गया और अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंचा, नारायण ने इतना विशाल काय शरीर बनाया आपने, तो इसमें एक साथ 2 घटनाएं घटती हैं, ध्यान दीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान का पहली बार जो है इतना विशाल स्वरूप में देख रहा हूं, तो क्या करना चाहिए, तो परिक्रमा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक स्वरूप बनाया है जामवंत जी का, ठीक है ना। कभी राम कथा सुनो तो इसको बड़ा वर्णन आता है। और 7 परिक्रमा क्षणिक स्वरूप में, क्षणिक देरी लगी है भगवान को नापने में, उतने में उन्होंने उतने विशाल काय शरीर की 7 परिक्रमा कर ली जामवंत का स्वरूप बनाकर। दूसरा काम ब्रह्मा जी ने क्या किया, दूसरा काम ब्रह्मा जी ने यह किया कि अपने कमंडलों से जल लेकर भगवान नारायण का अंगूठा धो लिया। वही बात जो जल है बाद में दक्ष की पुत्री गंगा के ऊपर डाल देते हैं, तो दक्ष की पुत्री गंगा महागंगा बन जाती है, तारणी गंगा बन जाती है। वो जल किसने धोया था, नारायण के विराट स्वरूप को, अंगूठा को ब्रह्मा जी ने कमंडल में धोकर रख लिया। अब गर्ग संहिता की एक कथा और आती है कि उस समय तनिक जो है हाथ यहां वहां हो गए, तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान का पैर हिल जाता है, और ब्रह्मा जी का द्वारा जब पैर हिल जाता है तो अंगूठा जो है ब्रह्मांड के ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया है। उसके कारण हमारे ब्रह्मांड का नाम छिद्र ब्रह्मांड रख दिया गया। अब भगवान ने 2 पैर में तो पूरा त्रिलोकी नाप ली, सारा ब्रह्मांड नप गया, पृथ्वी नप गई। अब भगवान रुष्ट होते हुए बलि की ओर देखा, कहा महाराज तूने कहा था 3 पग दूंगा, लेकिन 2 पग में ही तेरी त्रिलोकी नप गई, अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। बलि चाहता तो कह सकता है कि महाराज जिस स्वरूप को मैंने दान किया है वह यह स्वरूप नहीं है, मैंने जिसे दान किया था वह तो छोटा सा स्वरूप था, दान लेते समय तुम छोटे हो गए और दान ग्रहण करते समय जो है तुम विराट हो गए।
लेकिन बलि ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने 3 पग पृथ्वी तुम्हें देने का जो वादा किया है, मैं संकल्पित हूं, मैं जरूर दूंगा महाराज। धन आदि जो है, जमीन जायदाद जो है, यदि नष्ट हो रही हो तो कहा जाता है कि आधा बचा लो। हमारे गांव में कहावत थी, गया धन आधा सही। और कहा यदि शरीर नष्ट हो रहा हो तो धन संपत्ति चले जाने दो, शरीर बच जाना चाहिए। शरीर जो है वह धन संपदा से, जमीन जायदाद से सबसे ऊपर है। कहा मेरी संपदा आपने नापी है प्रभु, अभी मेरा शरीर बाकी है, तीसरा पैर जो है आप मेरे सिर पर रखिएगा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दो। ऐसा बलि ने कहा नारायण से। नारायण ने जो है तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और इतने जोर से रखा कि पृथ्वी पर खड़ा हुआ बलि जो है पाताल को पहुंच गया। इसलिए संतों ने कहा, अपने सोचे कछु होत नाय, प्रभु सोचे तत्काल। राजा बलि को जाना था आकाश को, प्रभु पहुंचा दीन पाताल, पाताल पहुंचा दिया। अब बलि वहीं से प्रार्थना करता है, नारायण उसके सामने प्रकट हुए। कहा बलि तेरे दान से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? बलि मुस्कुराया। बलि ने कहा देखो 2 मिनट में बदल गए महाराज तुम। अरे तुम ही हमसे मांगने आए हो और तुम हमें को देने लगे। कहा फिर भी मांग क्या मांगना चाहता है? कहा प्रभु तुम्हारी कृपा सदा बनी रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं बलि मैं कुछ देना चाहता हूं। तो कहा जो तुम्हारी इच्छा है वह दे दो। कहा पाताल का लोक का राज्य दिया, पाताल में तू निवास कर, यहां तुझे निधि प्राप्त होती रहेगी। कहा और कुछ मांगना हो तो बता। बलि ने कहा महाराज दोगे? कहा कहा महाराज छल नहीं करोगे, पक्का दोगे? कहा बिल्कुल दूंगा, मांग क्या मांगना चाहता है? कहा तो मूसर लेकर मेरे द्वारपाल बनकर खड़े रहिए। कहा मूसर लेकर मेरे द्वारपाल बनकर खड़े रहिए। नारायण ने कहा ये वस्तु, किसी ने बलि से पूछा कि द्वारपाल बनकर क्यों खड़े रख लिए दरवाजे पर? कहा कहीं कमरे में बिठालता ना तो मुझे बार बार दर्शन करने के लिए जाना पड़ता। नारायण दरवाजे पर खड़े रहेंगे, मैं अंदर जाऊंगा तो दर्शन होंगे, बाहर जाऊंगा तो दर्शन होंगे, साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े हैं। ये बात जो है जब 6-7 महीना हो गए, भगवान लौटे ही नहीं, लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई। तो नारद से पूछा कि कहीं पता है हमारे नारायण कहां गए? कहा बलि के यहां गए हैं मांगने के लिए। तो मांग तो सब लिया, लास्ट में बलि ने भी मांग लिया, तो मूसल लेकर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। तो कहा करना क्या चाहिए? कहा कुछ कुछ जतन करो जिससे नारायण तुम्हें मिल जाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रवण मास के पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पहुंचती हैं पाताल और बलि को तिलक करके कहा कि बलि आज मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूं। ठीक है? तो कहा बहन बना लो। तो कहा हाथ बढ़ाओ, आज मैं धागा बांधना चाहती हूं और धागा बांध के तुमसे एक शपथ लेना चाहती हूं। बोले क्या? कि तुम मेरी रक्षा करोगे। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कहा जो मैं मांगू वह देना पड़ेगा। बलि ने कहा वह भी दूंगा। तो तिलक लगाया है बलि को, आरती उतारी बलि की लक्ष्मी ने और रेशम के धागे को बांधकर उस दिन से रक्षाबंधन पर्व बन गया महाराज। श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन हम और आप मनाते हैं। बहनें अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथ पर, अपने जो है भाइयों के हाथ पर रेशम का धागा बांधती हैं। लक्ष्मी से बलि जो है प्रसन्न हुए, कहा आज से तुम मेरी जो हो बहन हो गई, मांगो क्या मांगना चाहती हूं। कहा ऐन मंद्रो बलि राजा दानवेद्रो महाबला। तो जी मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये जो महाबली खड़ा है ना द्वारपाल बनकर, इसे दे दो। कहा इसे क्यों दे दूं बहन? कहा यही मेरी रक्षा करेगा। तो बलि को कुछ समझ में नहीं आया, तो लक्ष्मी ने अपना रूप दिखाया कि मैं लक्ष्मी हूं, नारायण हूं। तो लक्ष्मी नारायण को वहां से मांगकर ले आई। इस प्रकार बलि जो है पाताल में जो है राज करते हैं। अब सूत जी महाराज जो है शौनक आदियों को सुनाते हैं और यहाँ परीक्षित जो है वह प्रश्न करते हैं कि महाराज
इसके बाद में किसका वंश चला? तो कथाएं तो बहुत हैं, अब छूते हुए निकलेंगे हमें, क्योंकि आज कृष्ण जन्म भी कराना है और रात में 8 बजे तक बैठने का विचार हो तो बताओ भैया। तो कहा कि देखिए इसके बाद में सूर्यवंश की वर्णन आता है। इक्ष्वाकु से लेकर और महाराज दशरथ तक ये सूर्यवंश कहलाता है। बड़े बड़े प्रतापी हुए। तो पहले ही का आप सुन लो, सिर्फ एक कथा से सुनकर आगे बढ़ते हैं। जो इक्ष्वाकु है महाराज, उनके बारे में कहा जाता है कि जब राम रावण युद्ध हुआ, भगवान युद्ध के बाद आ गए, भगवान का राज तिलक हो गया। राज तिलक करने के बाद जब गद्दी पर राम बैठ गए तो राम ने एक दिन निवेदन किया वशिष्ठ से कि मैं ये चाहता हूं महाराज कि अब हमारा जो इक्ष्वाकु वंश है वह राम वंश कहलाने लगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि इक्ष्वाकु जो थे वो कितने बड़े दानी थे, तनिक एक उदाहरण समझ लो महाराज। उसके बाद यदि आप कहोगे, राम जी से कह रहे हैं वशिष्ठ, उसके बाद यदि राम तुम कहोगे तो तुम्हारा जो वर्ण है, तुम्हारा जो वंश है वह राम वंश हो जाएगा। जो अभी तक इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है अब यह राम वंश हो जाएगा। तो आप बताओ महाराज। तो कहा जो इक्ष्वाकु राजा थे ना सूर्यवंश में, वो प्रातः काल जब स्नान आदि करके आए तो सबसे पहले बैठा करते थे गद्दी पर और ब्राह्मणों को दान देते थे, और जो याचक उनके पास पहुंच जाए वो जिस वस्तु की अपेक्षा रखता है, जो मांग लेता है वही दे देते हैं इक्ष्वाकु। ऐसे राजा है इक्ष्वाकु। तो कहा महाराज फिर क्या हुआ? कहा एक दिन थोड़ा सा कम बुद्धि वाला जो है ब्राह्मण वह पहुंच गया मांगने, वह पहुंच गया। तो जब वह पहुंच गया, हमारे तिवारी जी हैं, केशव जी तरफ देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वो जैसे ही पहुंचा तो पहले प्रातः काल जब जाते थे याचक पहले पहुंच जाते थे, जिसमें राजा जो है के पास जल्दी जाएं, जो विषय वस्तु मांगना हो मांगे और चले जाएं। तो पहले जो है भाई व्यवस्था बाहर ही हुआ करती थी, बाहर ही सब लोग जाते थे सुबह सुबह क्रियाएं आदि करने के लिए। राजा लोगों का थोड़ा अलग व्यवस्था रहती थी, पर जाना उन्हें भी बाहर पड़ता था। तो ये जो ब्राह्मण है ये रनवास की तरफ से गया महल के अंदर। तो सुबह नहा धोकर कुछ रानियां वहां से आ रही थी। तो इक्ष्वाकु की 100 रानियां थी। तो उनमें से किसी रानी का जो है दुपट्टा उड़ा, तो चेहरा देख लिया इस ब्राह्मण ने। तो जैसे ही चेहरा देखा तो मोहित हो गया। तो मन पे कल्पना कर लिया कि आज इक्ष्वाकु जब दान देंगे तो मैं रानी ही मांग लूंगा। और पहुंच जाता इक्ष्वाकु के सामने। इक्ष्वाकु महाराज बैठे आसन पर आकर, याचकों की लाइन लग गई, सबको देते जा रहे हैं। इस ब्राह्मण का नंबर आया, मंगाया महाराज। जब ये पास में आया तो कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? कहा महाराज दोगे आप? कहा बिल्कुल देंगे। कहा संकल्प करो। कहा संकल्प कर लिया, मांगो। कहा मुझे आपकी रानी चाहिए। तो इस इक्ष्वाकु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं रानी तो दे दूं, लेकिन मेरी 100 रानियां हैं, तुम्हें कौन सी चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज 100 लाइन से खड़ी कर दो, हमने जिसे सुबह देखा है हम उसे पहचान जाएंगे। इक्ष्वाकु ने 100 रानियों को बुलाया और लाइन से खड़ा कर दिया महाराज। और कहा ब्राह्मण देवता देखो कौन रानी है। तो जिसका भी घूंघट ऊपर करके देखें भाई ऐसी लगे कि सुबह इसी को देखा है, दूसरी को देखें तो लगे कि ये रानी है, तीसरी को देखें तो ये लगे ये रानी है। ब्राह्मण जो है वह भ्रमित हो गया। इक्ष्वाकु ने कहा अब क्या करना है महाराज? कहा आप एक कृपा कर दो। कहा क्या? कहा ये 100 की 100 रानियां हमें दे दो। कहा ये 100 की 100 रानियां हमें दे दो। इक्ष्वाकु ने कहा ठीक है महाराज, संकल्प करके 100 की 100 रानियां दे दी। अब कहा ब्राह्मण देवता रुको, ये रानियां हैं, इन्हें भोजन अच्छा चाहिए, इन्हें रहने के लिए भवन चाहिए, इन्हें व्यवस्था, इनको जाने आने के लिए पालकी चाहिए, बस सब धन भी लेते जाओ। तो ढेर सारा धन, सबके लिए पालकी, सबकी भोज्य सामग्री, बस सब भी प्रदान किया। अब ब्राह्मण वहां से कुछ दूर निकला और मन पे विचार आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं।
मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा, मैं राजा को बिना रानी का करके जा रहा हूं। और तनिक राजा का कहने लगे, स्वभाव तो देखो, एक क्षणिक भी बिना विचार किए सबसे प्रिय वस्तु अपनी पत्नी को मुझे दान कर दिया, ये मैं पाप कर रहा हूं। तो ब्राह्मण फिर लौटा, राजा के पास जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इन रानियों को मैं नहीं ले जा सकता, मुझे क्षमा कर दो। इक्ष्वाकु ब्राह्मण के पैर के नीचे पड़ जाते हैं, कहा महाराज हम क्षत्रिय हैं और दी हुई वस्तु दान पर लौटा के नहीं लेते, प्रतिकारक दोष लगता है, तो मैंने ले जाओ चाहे नहीं ले जाओ, पर हम दान दे चुके हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज रानियां तुम्हारी हैं, तुम रखो या नहीं रखो, मैं ये चला गया। ब्राह्मण भाग गया। कहा जाता है सरयू के किनारे उस तरफ जहां पर इक्ष्वाकु की सीमाएं समाप्त होती थी, वहां 100 रानियों के लिए भवन बनाए गए और वह 100 रानियां ब्रह्मचारिणी जैसा उन्होंने जीवन यापन किया। इक्ष्वाकु कभी वहां नहीं गए और न रानियों को कभी राज में आने दिया, उनका भरण पोषण वहीं होते रहा गया। तो ये बात जब राम को वशिष्ठ ने बताई, कहा आप तनिक विचार करो राम, जो तुम्हारे प्रतापी राजा थे उनका यह था कि वो एक जो है कम बुद्धि के ब्राह्मण के कहने पर भी यदि उसने मांग लिया, याचना कर ली, तो अपनी रानियों को परित्याग कर दिया। और आप विचार करो कि एक रानी के पीछे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ब्राह्मणों के साफ करके आए हो। तो राम को खुद कहना पड़ा वशिष्ठ जी से कि गुरुवर हमारा जो वंश है वह राम वंश ही रहने दीजिए, वह जो है इक्ष्वाकु वंश ही रहने दीजिए, राम वंश बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर ऋषियों की जागृति थोड़ी और बड़ी। इक्ष्वाकु का चरित्र सुनने के बाद उन्होंने जो है सूत जी से कहा कि महाराज जो है रघुवंश में एक से एक राजा हुए हैं। कहा एक आध का वरदान दौर बताइए। कहा जो महाराजा रघु थे ना, महाराजा रघु राजा होते हुए भी ऐसा जीवन यापन करते थे कि राज से कम वस्तुओं का सेवन हो, कम से कम वस्तुएं लें। का अच्छा का उदाहरण ये समझो कि 1.5 बीघा जमीन को स्वयं जोतते थे, उससे जो अन्न उत्पन्न होता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बाकी राजगद्दी से 1 रुपए इस तरफ उस तरफ नहीं करते थे महाराज। एक दिन हुआ क्या कि उनकी जो रानी थी वह कहीं पर जो है लोक कृतियों में होता है ना, महिलाएं मंगल चरण करती हैं कभी कभी, तो सब महिलाएं बैठती हैं। तो राज की महिलाओं के साथ बैठ गई और राज की महिलाओं के साथ बैठ गई। तो जो मंत्री थे, मंत्री की जो पत्नी थी वह सोने के मोटे मोटे कंगन पहनी थी, सोने के मोटे मोटे कंगन। अच्छा, महिलाओं का एक स्वभाव होता है कि वो नई चीज लाएंगी तो जरूर दिखाती हैं एक दूसरे को, ये स्वभाव होता है माताओं का। तो मंत्री की जो पत्नी थी वो बार बार हाथ को ऐसा ऊपर उठाएं जिसमें रानी हमारे कंगन देख ले। रानी ने कंगन देख लिए, आके रघु से कहा, महाराज से कहा वो मंत्री की पत्नी है और सोने के कंगन पहने हैं और मैं फटी हुई साड़ी पहनती हूं राजा चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होकर। रघु ने बहुत समझाया, कहा ये सब माया है, ये सब जो है जनता के लिए है, ये सब प्रजा का है और प्रजा का लालन पालन राजा अच्छे से करे, यही राजधर्म होता है। हमारे लिए ये जो खजानों में धन है ये हमारे लिए नहीं है। पर रानी नहीं समझी। रानी जब नहीं समझी तो उन्होंने कहा रानी तुम क्या चाहती हो? कहा मैं पूरा सोने का श्रृंगार चाहती हूं। कहा अच्छा, कहा तो कहा ठीक है बनवा देंगे। तो कहा बनवाओ। तो कहा मेरे पास तो इतना सोना है नहीं, पर मैंने सुना है कि लंका का जो राजा है रावण, उसकी पूरी नगरी सोने की है। रघु ने कहा कल मैं मंत्री को भेजता हूं और वहां से तुम्हारे लिए सोना मंगवाता हूं और तुम्हारा पूरा श्रृंगार बनवा दूंगा, तुम जितना आभूषण चाहो सब बनवा दूंगा। कहा ठीक। दूसरे दिन मंत्री को बुलाया, कहा जाओ लंकापति रावण के और कहा 1 कुंटल 100 किलो सोना जो है कर के रूप में रघु ने मंगाया, लेके आओ। तो कहा ठीक है। अब राजा का प्रताप देखिए साहब, राजा की भक्ति देखिए रघु की। जो उनका मंत्री था वह पहुंचा लंका में और लंका में पहुंचने के बाद रावण से कहा कि मुझे रघु ने भेजा है और रघु ने जो है वह आपके यहां से 100 किलो सोना मंगाया है, आप दो।
तो रावण ने कहा, वाह, मैं स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हूं, इक्ष्वाकु से लेकर रघु तक आ गए, जब तक मैं दक्षिण का द्रविड़ का राजा हूं, मैं सोना क्यों दूं? कहा नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? कहा तनिक इधर आइए। कहा तनिक इधर आइए। रावण आया, कहा समुद्र के किनारे चलो। समुद्र के किनारे ले गए। मंत्री ने एक रेत का पूरा लंका बनाई, रेत का एक नगर बनाया लंका का, और समुद्र का जल उठाया और जल हाथ में लेकर कहा, राजा रघु यदि प्रतापी हैं, राजा रघु यदि तेजवान हैं, राजा रघु की दुहाई, ये लंके का पूर्वी भाग नष्ट हो जाएगा। और उस रेत की बनी हुई लंका का जो चित्र था, मानचित्र था, उसमें जल पटक दिया, तो जो लंका थी उसका पूर्वी भाग गिर गया महाराज, और फिर जल लिया। रावण ने कहा, रुक रुक रुक, ये क्या कर रहा है? पूरी लंका में ध्वंस कर देगा क्या? मैं तुझे सोना दे रहा हूं भाई, तू सोना ले जा, पर ऐसा मत कर। कहा ठीक है महाराज, सोना दो। तो कहा पहले जैसा था वैसा कर दे। तो फिर जल उठाया मंत्री ने, और फिर कहा कि महाराज रघु की दुहाई, जैसी लंका का पूर्व भाग था वैसा हो जाए। फिर पटका तो लंका जैसी थी वैसी हो गई। 100 किलो सोना लेकर वह पहुंचा रानी के पास, और सोना ले जाके रख दिया। कहा महारानी प्रणाम, ये सोना मैं लंका से लेकर आया हूं, इसके तुम आभूषण बनवा लो। रानी ने मंत्री से कहा, तनिक ठहरो, सच बताओ, ये खजाने से लेके आए हो कि लंका से लेके आए हो? कहा महारानी, त्रिलोक में आपके पति जैसा कोई यश गान वाला है ही नहीं, जिसका यश कहने लगे देवता लोग गाते हैं। महाराजा रघु की पत्नी हो आप, जो कहा कि इक्ष्वाकु की मणि है, उनकी पत्नी हो। ये सोना क्या है? यदि रघु चाहे तो लंका पूरी देनी पड़ेगी रावण को। वो इंद्र से कहे तो वह अपना सिंहासन दौड़ा लेकर आएगा, यदि वह देवताओं से कह दे तो एक नया स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे रघु की पत्नी हो आप। कहा प्रमाण क्या है? कहा तनिक ठहरो, आंगन में आओ। आंगन में आए तो देखे तो कुछ चिड़ियां जो हैं वह दाना चिर रही थी। हाथ में मंत्री ने जल लिया और कहा, रघु की दुहाई, चिड़ियां दाना खाना बंद कर दो, और जल फेंक दिया। चिड़ियों ने दाना चुनना बंद कर दिया। कहा आप चुना के दिखाओ। फिर जल लिया। कहा रघु की दुहाई, चिड़ियां दाना चुनने लगो, तो फिर चुनने लगी। कहा अब दूसरे राजा का करके दिखाओ। तो मंत्री ने फिर हाथ में लिया और कहा, लंकापति रावण की दुहाई, चिड़ियां दाना खाना बंद कर दो। चिड़ियों ने बंद नहीं किया, खाते रही। कहीं ये प्रताप है रघु का। अब तो रानी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने कहा सोना मांग लिया। मंत्री से कहा, ये सोना उठाओ और जहां के तहां वापस करके आओ। मंत्री ने वह सोना ले जाकर रघु के यहां पर वापस कर दिया। ये रघुवंश का था। फिर उनके अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ की पूर्व जन्म की तपस्या के कारण भगवान ने जो है उनके यहां पर अवतार धारण करके 4 पुत्रों के रूप में आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। एक 2 लाइन का भजन अपन गुनगुना लेते हैं, फिर चंद्रवंश में चलते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर सिर महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा तनु मृग श्यामा, नित्यायु मुझे चारी, भूषण बनपाला नयन विशाला, शोभा सिंधु कर जोड़ी, हस स्तुति तोड़ी, कहीं युग करो अनंता, माया गुण ज्ञाना शील अपाना, वेद पुराना भजन करुणा सुख सागर, सबनु दयागर, यही गावहि स्तुति संता, तो हमें लागी जने अनुरागी, भयहु प्रगट तेरी करुणा, प्रगट में पाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, भज सुत महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान चारों भाई के रूप में दशरथ के यहाँ पर जन्म लेते हैं, सैन सैन बड़े होते हैं, उनका नामकरण संस्कार कराया गया। थोड़ा सा छूते हुए राम भगवान को चलें क्योंकि चंद्रवंश में पहुंचना है। तो भगवान राम का नाम जो है वह आनंद के नाम पर है। परमात्मा पूर्णतः आनंद होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असि नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। कहा जो आनंद का स्वयं सागर है वही राम है। और जीवात्मा को सारा संसार में यदि आनंद कहीं प्राप्त होगा तो राम के नाम पर होगा। इसलिए आनंद का ही पर्याय समझ लो या आनंद का पूर्वभाव समझ लो, वह राम है। कहा दूसरे जो है भरत भैया जो है वह विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। कहा यह जो है भरण पोषण करने वाले हैं। और कहा तीसरे, कहा जो तीसरे है ना जिसे शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कहा राम बड़े हैं, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। लेकिन जब गुरुवर ने नाम लिखा तो सबसे पहले नामांकन कराया राम का, फिर भरत का कर दिए। अब कायदे से तीसरे नंबर का होना था, लक्ष्मण जी का नामांकन होना था, लेकिन नामांकन होता है पहले शत्रुघ्न का, फिर उसके बाद में जो है शेषनाग अवतार लक्ष्मण का होता है। बोले क्यों? कहा भैया जो शेषनाग का अवतार है ना, शेष किसी चीजों से कटता नहीं है, शेष बचना चाहिए। इसलिए चौथे नंबर का नामांकन कर दिया तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर का नामांकन किया चौथे नंबर पर। लास्ट में नामांकन हुआ है लक्ष्मण का। चारों भाई धीरे धीरे सैन सैन बड़े हुए। बाद में आप जानते हैं गुरुकुल से घर आए, सैन सैन समय बीता। विश्वामित्र उन्हें बुलाने आते हैं और विश्वामित्र के वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ दान कर देते हैं। विश्वामित्र लेकर जाते हैं, जनकपुर गए, जनकपुर में विवाह हुआ, वहां से आए, कुछ दिन सुख भोगा, फिर वनवास यात्रा होती है। रावण आदि को मारकर भगवान राम लौटे, राज तिलक हुआ, सुख से जीवन यापन किया। यह जो है रघुवंश। अब सूत जी महाराज जी से जो है चंद्रवंश के बारे में जो है वह पूछा गया कि प्रभु चंद्रवंश के बारे में बतलाइए। तो चंद्रवंश के बारे में जो है वह बतलाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि बाद में जो है अत्रि से चंद्रमा हुआ, और चंद्रमा से जो है पुरुरवा हुआ, पुरुरवा से उर्वशी से विवाह करके 6 पुत्र हुए। इसी में आगे चलकर विजय हुए, और विजय के बाद कंचननाद हुए, कंचननाद के बाद में बोले तनय हुए, वसु हुए, कुशामान हुए, और गाधी भी इसी वंश में हुए, गाधी आदि से विश्वामित्र। और कहा इसमें एक और प्रतापी राजा हुआ, महाराजा दुष्यंत। महाराजा दुष्यंत जो है इसी वंश में हुए। फिर आगे चलकर कहा यदुवंश में जो है महाराज जो है शूरसेन हुए, यदुवंशी ही शूरसेन है। और कहा एक राजा हुए उग्रसेन, महाराज उग्रसेन हो गए। तो शूरसेन जो राजा थे, इनके यहां पर उग्रसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह हुआ। महाराजा शूरसेन के छोटे भाई की पुत्री विवाही गई। शूरसेन के यहां पर कालनेमी ही अवतार धारण करके आया। कालनेमी का ही जो है वह दूसरा जन्म जो है वह हुआ कंस के रूप में। शूरसेन से छोटे भाई का नाम देवक था। उनकी जो है 7 कन्याएं थी और 4 पुत्र थे। और शूरसेन के जो है वह 8 पुत्र थे। उनमें कंस बड़ा था महाराज, कंस बड़ा था। धीरे धीरे सैन सैन करते करते वासुदेव का पता चला। उग्रसेन में और शूरसेन में पहले से मित्रता थी। इसी मित्रता को निहित रखकर उन्होंने कहा कि हम समधी बन जाते हैं। तो शूरसेन ने कहा कि महाराज मेरी कोई जो है वह कन्या तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई की कन्या है, और उनको भी मैं इतना प्रेम करता हूं जैसे मेरी ही कन्याएं हैं। मैं आपके बच्चे के साथ उनका विवाह कर दूंगा, अर्थात वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दूंगा। लगन तय हुआ महाराज। लगन तय होने के बाद पर विवाह की सारी जो है वह तैयारी कर दी गई।
वासुदेव की बारात आई। कंस आदि जितने भाई थे इन्होंने बढ़िया स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार लेकर बारात जो है वह मेली। वासुदेव के साथ पर सारी कन्याओं का विवाह हुआ है, सैन सैन करके विवाह हुआ। लास्ट में बच्ची जो है देवकी, उसका विवाह भी कर दिया गया। देवक की 7 कन्याएं वासुदेव को ही विवाही है। सबसे छोटी जो पुत्री है वह है देवकी। बड़ी वाली धृता हुई, देवा हुई, शांति देवा हुई, उपदेवा हुई, श्रीदेवा हुई, देवचित्रा हुई, सहदेवा हुई और फिर 7वीं देवकी हुई। इन 7 का विवाह वासुदेव के साथ हुआ है। जब देवकी का विवाह किया गया तो कंस बड़ा खुश था, क्योंकि देवकी को अधिक प्रेम करता था। तो खुशी के मारे आज की बहन का विवाह हो रहा है, दौड़ दौड़ सारे काम करता है। दूसरे दिन जब भोर हुआ, बारात विदा होने लगी, तो स्वतः जो सबसे अच्छा रथ था उसको खुद लेकर आया। वासुदेव के दहेज पर ध्यान दीजिए, उग्रसेन ने 16,000 रथ और घोड़े हाथी दिए, 10,000 खच्चरें भरी हुई सोना दिया, अनेक प्रकार की संपदा दी, हजारों दास दासियां दिए। लेकिन कंस ने कहा ये मेरी सबसे प्रिय बहन है, इसको पहुंचाने मैं खुद जाऊंगा। तो रथ को खुद लेकर आया और वासुदेव को हाथ पकड़कर रथ पर बिठाला और रथ पर बिठाने के बाद देवकी की चढ़ाया। खुद सारथी बनकर रथ को जो है आगे ले जा रहा है। नगर के बाहर बारात गई, कंस रथ हाँक रहा है। वासुदेव और देवकी बैठे हुए हैं। आकाशवाणी होती है कि रे मूर्ख, जिस देवकी को इतने अच्छे से तू विदा कर रहा है, इसकी जो संतान होंगी वही तेरा वध करेंगे। अब तो कंस अकबका गया, रथ को खड़ा कर लिया महाराज, तो तलवार को निकाल लिया। कहा जब मैं मूल को ही नष्ट कर दूंगा तो कहा फर्क कहां से आएगा, मैं देवकी का ही वध कर दूंगा। तो वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया। कंस वासुदेव को बहुत अच्छे से जानता है कि कंस यह जानता है कि वासुदेव प्रतिज्ञावान व्यक्ति हैं, जो यह कह देते हैं वह जरूर करते हैं। वासुदेव ने कहा सुनो, देवकी के मारने का कोई अपराध आप मत करिए, देवकी के मारने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। तुम्हें खतरा तो देवकी के पुत्रों से है ना, इसकी संतानों से है। मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं तो देवकी की जो भी पुत्र संतान होगी वह मैं तुम्हें ला कर दूंगा। कंस को विश्वास हो गया। कंस देवकी को छोड़ देता है, घर लौट आता है। जब देवकी और वासुदेव का पहला पुत्र हुआ महाराज, उसका नाम कर्णवीर था। तो उसे ले जाकर वासुदेव कंस को सौंप देते हैं। कहा महाराज ये जो पुत्र है ये देवकी की पहली संतान है। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे जो है पुत्र जो है वह आपको लाकर दूंगा, जो भी संतान होगी मैं आपको लाकर दूंगा। देवकी की सारी संतानें आपको अर्पण करूंगा, यह संतान लो। कंस ने बच्चे को देखा, कहा सुनो, भविष्यवाणी ने यह कहा था कि इनके 8 पुत्र होंगे, 8 में से जो 8वीं संतान होगी उससे मुझे खतरा है, पर यह तो पहली संतान है, इस बालक को तुम ले जाओ, इसे मुझे नहीं मारना है। कंस लौटा देता है। वासुदेव उसको लेकर जा ही रहे थे कि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कंस यदि पाप नहीं करेगा तो परमात्मा कैसे आएंगे, इसका पाप का घड़ा भरना भी चाहिए ना। नारद जी ने कंस को समझाया कि सुनो, 8 लाइनें खींचो जरा। 8 लाइनें खिंचवाई। कहा गिनो। तो कंस ने गिना, यहां से 1 2 3 4 5 8वीं में पहुंचा। कहा इस तरफ से गिनो, तो उस तरफ से गिना 1 2 3 4 8। कहा चाहे इस तरफ से गिनो चाहे उस तरफ से गिनो, संतान तो संतान होती है, हो सकता है पहली बार में जो उत्पन्न हो वह मार दे। कंस को यह बात जम गई कि नारद सही कह रहे हैं। तो जाते हुए वासुदेव को पकड़वा लिया सैनिकों द्वारा और पहले पुत्र का जो है वह वध कर देता है, वह जो है वध कर देता है।
फिर बाद में यह भय लगा कि हो सकता है वासुदेव जो है विह्वल हो उठे और देवकी के कहने पर कहीं दूर भाग जाएं, तो देवकी को और वासुदेव को दोनों को बुलाकर कारावास में बंद कर देता है। अब यहां पर जो शूरसेन ने इसका विरोध किया, कंस के जो पिताजी थे ना, उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनको भी कारावास में डाल देता है महाराज। और बड़ा अनाचारी और पापी हो गया कंस। कंस बड़ा बलिष्ठ भी था, कंस बड़ा बलिष्ठ भी था। कंस के बारे में यह कहा जाता है कि कंस जो है एक बार जो है, अच्छा कंस क्या करता था, कंस जो है दंड बैठक खूब लगाए, पहलवानी करता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये पहलवानी कर रहा था, इसकी पीठ में खुजली हुई, तो उसने पर्वत से खुजला दिया। अब जब पर्वत से अपनी पीठ खुजलाई तो पर्वत हिला। देवयोग से उसी पर्वत पर परशुराम जी जो है तपस्या कर रहे थे। परशुराम जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी समाधि भंग हुई। तो उन्होंने कहा कौन दुष्ट है जो पर्वत को हिला रहा है। तो झांक कर देखे तो कंस लगा था पीठ को घिसने के लिए। तो उसका बल देखकर कि पीठ के बल से पूरा पर्वत हिल रहा है, परशुराम सामने आए। अब परशुराम से सब क्षत्रिय लोग डरते थे। कंस को लगा कि बाबा गड़बड़ ना कर दे, तो दंडवत करने के प्रणाम करने लगा। तो परशुराम प्रसन्न हो गए, कहा तेरा बल देखकर मुझे प्रसन्नता है। कहा जी महाराज, कहा ये धनुष ले। एक धनुष दे दिया और कहा ये धनुष को जो तोड़ देगा वही तेरा वध करेगा। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले धनुष तोड़ते हैं। कहा जो धनुष को तोड़ देगा वही तेरा वध करेगा, बाकी तेरा वध कोई नहीं कर सकता। तो कंस जब दिग्विजय में निकले और किसी भी राजा को ललकारे कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, तो वह धनुष दे देता है, धनुष को तोड़ के बताओ। और जब राजा से युद्ध में धनुष ना टूटे तो समझ जाए कि ये तो नहीं मार सकता, उसे परास्त कर दे। तो धनुष कंस के पास परशुराम का दिया हुआ था। एक बार जब प्रयाग में कुंभ भरा तो कंस वहां गया। उस समय के चक्रवर्ती सम्राट जरासंध भी वहां पर आए हुए थे। सब राजा महाराजा कुंभ में शामिल होते थे। तो चक्रवर्ती सम्राट जरासंध के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीठ। 10,000 हाथी का बल रखता था। वो 1,000 सैनिक उसकी रक्षा के लिए लगे रहते थे। और वो जो है हाथी जो है जब मद में आए तो 1,000 सैनिकों का घेरा तोड़ के छोड़ जाए और अनेक प्रकार की जनधन हानि कर दे। वहां पता नहीं हाथी बिचक गया महाराज। कुंभ लगा हुआ है और जब बिचका तो 1,000 जो सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे उनको मार के पीट के कुबलिया आगे बढ़ने लगा। अब सैनिक दौड़े, जितने राजा पड़ते हैं सामने सबको किनारे करते जाते हैं कि कुबलिया पीठ हाथी आ रहा है, कुबलिया पीठ हाथी आ रहा है, बड़ा बलशाली है, ये तुम्हारे जितनी सेना है सबको गर्त कर देगा। सुबह सुबह का समय था। कंस जो है अपने तंबू के बाहर दंड पेल रहा था। इसने कहा आने दो। जैसे ही कुबलिया पीठ आया एक मुष्टिका मारा महाराज, कुबलिया पीठ बेहोश होकर गिर गया। एक मुष्टिका में, कंस बहुत बलवान था, एक मुष्टिका में कुबलिया पीठ हाथी जिसमें 10,000 हाथी का बल था उसे गिरा दिया, बेहोश हो गया। अब कुबलिया पीठ हाथी को बेहोश देखकर दूध दौड़ कर गए। कहा महाराज जो सूरसेन का पुत्र है ना कंस, बड़ा बलवान है, उसने तो एक मुष्टिका में आपके कुबलिया पीठ हाथी को जो है बेहोश कर दिया। तो जरासंध आया, कंस की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी दोनों पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है और दहेज में वही कुबलिया पीठ दे देता है। अब कुबलिया पीठ जब गड़बड़ करे तो कंस एक मुष्टिका मारे वो फिर बेहोश हो जाए महाराज। तो वह कुबलिया पीठ कंस ले आया। ये कंस ने अपने पिता सूरसेन को जो है कारावास में डाल दिया। अनाचार पापाचार बड़ा करने लगा। यहाँ धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद वासुदेव और देवकी की संतान हुए, उन्हें कंस के पास पहुंचाएं और कंस उनका वध कर दे। 7वीं संतान जब गर्भ पर आई, जब 7वीं संतान गर्भ पर आई तो देवकी का तेज थोड़ा बढ़ गया। और देवकी का तेज बढ़ गया क्योंकि अब भगवान शेषनाग जो हैं वह गर्भ में आ गए थे। समय पूरा हुआ। नारायण ने योग माया से कहा कि देवी, यदि पुत्र रूप में देवकी के गर्भ को पूर्ण होने के बाद शेषनाग का जन्म होता है तो इसे कंस नहीं मार पाएगा।
कंस इसका वध नहीं कर पाएगा। दूसरी बात जो है, यदि शेषनाग ने ही वध कर दिया तो मेरा आना रह जाएगा। तो तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ से इनका संकर्षण कर दो, इनका जो है वहां से गर्भपात कराकर ले जाकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ पर जो है वह स्थापित कर दो। तो योग माया ने देवकी के गर्भ से जो है वह शेषनाग को उठाया और ले जाकर उनको जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए बलदाऊ जी का एक नाम संकर्षण है, इनको संकर्षित करके लाया गया था, इसलिए इनको संकर्षण कहते हैं। अब 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण आए। तो जिस दिन से नारायण देवकी के गर्भ में आए हैं, देवकी के आभा बढ़ गई महाराज। आभा ऐसी जैसे चंद्रमा चमकता है, देवकी के शरीर ऐसी चमके। गर्भ पर जब नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, सारे देवता जो हैं कारावास में पहुंचते हैं, नाना प्रकार की स्तुति करने लगते हैं और स्तुति में वह अनेक प्रकार की स्तुति करके बोलते हैं कि प्रभु अब आप जल्दी प्रकट होइए, आप प्रकट होंगे तब कंस का वध होगा, तब देवताओं को आश्रय मिलेगा। कंस के डर के मारे कंदर्प गुफाओं में देवता लोग भटक रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जल्द ही जन्म लूंगा। समय व्यतीत हुआ। भाद्रपद मास की अष्टमी की तिथि रोहिणी नक्षत्र पर मध्य रात्रि पर भगवान का जन्म होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब जैसे ही जन्म हुआ तो बेड़ियां खुल गईं, सीख से अपने आप खुल गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने रुदन नहीं किया और वासुदेव की मति हुई कि बालक को जो है वह यहां से लेकर जो है मैं गोकुल पर छोड़ाऊं। और ऐसी मति हुई, भगवान ने उसी समय योग माया को कहा था कि तुम जाके नंद राय के यहां पर जो उनकी पत्नी हो यशोदा के घर पर आ जाना। जब मेरा जन्म यहां पर होगा तुम उस समय जन्म जो है यशोदा के यहां लेना। मेरे बाबा वहां पर मुझे छोड़कर तुम्हें ले जाएंगे। कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत होगा, तुम उसके हाथ से छूट जाना। कहा तुम्हें मेरी बहन बनने का गौरव प्राप्त होगा देवी। योग माया ने भगवान श्री कृष्ण का यह कहना माना। जब यहां पर भगवान का जन्म होता है उसी समय वहां पर यशोदा के गर्भ से आदिशक्ति जगदम्बा ने योग माया ने जन्म लिया। अब यह जन्म लेने के बाद यहां ना लाला रोया, वहां ना लाली रोई। अब यहां पर जब जन्म हो गया, वासुदेव टोकनी पर लेकर और यहां से चल देते हैं। जब चल दिए यमुना जी पहुंचे तो जमुना जी अपने स्वामी के दर्शन के लिए लायक हो जाती है महाराज। जमुना जी जो है शांत बह रही थी, वह पूर्व में आने लगी। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ गया। अब जब जल स्तर बढ़ गया, वासुदेव को तो याद नहीं है, योग माया के वशीभूत हैं, बस ऊपर टोकनी पर भगवान को रख के चले जा रहे हैं। मूसलधार वर्षा होने लगी। शेषनाग ने आकर ऊपर छत्ता का काम किया, भगवान को ढक लेते हैं। भगवान समझ गए कि यह जो है जमुना अपना पानी इसलिए बढ़ा रही है, मेरे पैरों को छूना चाहती है, पद प्रक्षालन करना चाहती है। भगवान धीरे से अपने पैर को नीचे लटका देते हैं और गले तक पानी पहुंचकर यमुना जी का भगवान के पैर का चरणारविंद लेने के बाद यमुना शांत हो जाती है। धीरे धीरे वासुदेव पहुंचे, यशोदा के घर पर प्रवेश किया। जहां यशोदा का कमरा है वहां यशोदा जो है अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है। पास में लाली पड़ी हुई है जो योग माया ने जन्म लिया है। अब यह पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पर धीरे से लाला को सुला देते हैं महाराज और लाली को उठा लेते हैं और वहां से चल देते हैं। योग माया से भगवान की यहां ना द्वारपाल उठे, ना कारावास में किसी को पता चला, ना नगरी का किसी व्यक्ति ने इनको देखा। जब वह लाली को लेकर कारावास के अंदर आए, कारावास के अंदर लाली आ गई। जैसे लाली अंदर आई वैसे कारावास बंद हो गया, द्वारपाल उठ गए। अब लाली ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया महाराज। जब लाली ने रुदन किया तो सामान्य रुदन नहीं है, योग माया रो रही है। तो द्वारपाल सब जाग गए। अरे कहा देवकी के यहाँ पर जो है वह संतान उत्पन्न हो गई, देवकी के यहाँ संतान उत्पन्न हो गई। तो कारावास से खबर पहुंची राजा को।
अर्थात कंस को। कंस ने बुलवाया, देखा, कहा कि ये तो लड़की है, होना लड़का था, होना पुत्र था, हो पुत्री कैसे गई। फिर मन में विचार किया कि देखो ये विष्णु बड़ा छलिया है। कहा जब इसे देवताओं का काम बनाना रहता है ना, तो ये पुरुष से स्त्री बन जाता है। जब देवताओं को अमृत बांटना था ना, और दैत्यों को जो है वह मदरापान कराना था, तो अमृत दैत्य ना पी जाए, तो यह मोहिनी बन गया था, मोहिनी रूप रख लिया था, स्त्री बन गया था। तो हो सकता है मुझे मेरे से छल करने के लिए मैं इसको ना जान पाऊं, इसलिए यह स्त्री रूप में आया हो, कन्या रूप में आया हो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही घुमाकर पटकना चाहा, वह हाथ से छुटक गई महाराज लाली, और आकाश में जाकर प्रकट हो गई और अपने अष्टभुजी रूप में आ गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। कहा अष्टभुजी रूप में आ गई, और अष्टभुजी रूप में आने के बाद पर अब जो है उन्होंने ये कहा कंस से कि हे कंस, है ना, कि देखो ऐसा है, मैं तो तेरा वध करने आई नहीं हूं, लेकिन तुझे मारने वाला कहीं जो है प्रकट हो गया है, तुझे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है। ये कहकर वहां से जो है वह चली जाती है। अब यहां वासुदेव जो है तो कहा कि जैसे ही वहां पर देखो, अब यहां पर लाली ने भी रोई, वहां पर जाकर भगवान भी जैसे जान गए कि अब मैं यशोदा के यहां पर आ गया हूं, तो रुदन करने लगते हैं। और भगवान ने ऐसा रुदन किया कि सब गोपियों को पता चला कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। अब मथुरा में जन्मे कन्हई, गोकुल में बजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे 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 बधैया। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने दोनों हाथ ऊपर करें सबसे पहले, और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। नंद द्वारे आज भीड़ भई है, नंद द्वारे आज भीड़ भई है, भीड़ भई है, हाँ भीड़ भई है, भीड़ भई है, हाँ भीड़ भई है। नंद द्वारे आज भीड़ भई है, नंद द्वारे भीड़ भई है। नाचे अरे नाचे ग्वाल मिले भैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।
गोकुल बाजे बधैया मथुरा में रंग में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हुआ मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजन लगी आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजन लगी हाँ बाजन लगी बाजन लगी हाँ बाजन लगी आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजन लगी आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजन लगी घोड़ा लुटा रहे राजा हाथी घोड़ा लुटा रहे राजा हाथी राजा हाथी हारा हाथी राजा हाथी हारा हाथी घोड़ा लुटा रहे राजा हाथी घोड़ा लुटा रहे राजा हाथी लूट रहे अरे लुटा रहे माखन और भैया गोकुल में बाजे बधैया मथुरा में रंग में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया मथुरा में होवे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया अरे जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गो हल्ला तो मच गो हाँ हल्ला तो मच गो हल्ला तो मच गो हाँ हल्ला तो मच गो। देखिए भगवान भी गोकुल आ चुके हैं, जन्म भी भगवान जी ने ले लिया है, सबको पता चल गया है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ बोलेंगे। हम बोलेंगे पहली बार, फिर आप बोलेंगे। बोलिए माँ यशोदा बधाई हो, बधाई हो। माँ यशोदा बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। देखिए अब भगवान का जन्म हुआ है और भगवान का जन्म से बढ़कर आनंद कुछ हो नहीं सकता। तो जिनसे नाचते बनता है वो जरूर नाचे और जिनसे नहीं बनता वो हाथ में तालियां जो है हाथ ऊपर करके हाँ तालियों की सेवा दें। ठीक है, अब आइए सब लोग बधाई पर शामिल होते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए। अरे झूला झूलना गए कन्हैया, अरे झूला झूलना गए कन्हैया, झूला 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 झूलना गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए।
कन्हैया